एग्जाम्पल नंबर 10 है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूज लॉरेंट सीरीज एक्सपेंसिव फॉर द फंक्शन एफ जेड बराबर एक अपॉन जेड स्क्वायर साइन हाइपरबोला जेड। डिटरमाइन द रेसिड्यू एट जेड बराबर 0। आल्सो डिटरमाइन द इंटीग्रेशन सी डी जेड अपॉन जेड स्क्वायर साइन हाइपरबोला जेड वेयर सी इज द सर्किल। तो मॉड जेड बराबर 1 दे रहा। तो सबसे पहले हम इस फंक्शन का जो है लॉरेंट सीरीज फाइंड करेंगे, फिर उसके बाद इंटीग्रल की वैल्यू सीधे फार्मूला में पुट करके रख देंगे। तो ये एफ जेड बराबर दे रखा है, तो एक अपॉन जेड स्क्वायर साइन हाइपरबोला जेड। तो साइन हाइपरबोला जेड की यहाँ पे जो है टेलर सीरीज रखेंगे जेड इक्वल टू 0 पे। मैंने पहले ही लेक्चर में जो है ये सब जो भी इम्पोर्टेंट जो है टेलर सीरीज के जो भी फार्मूले थे इम्पोर्टेंट जो यूज होने थे रेसिड्यू निकालने के लिए लॉरेंट सीरीज, उसमें मैंने सब मेंशन कर दिए। तो साइन हाइपरबोला जेड का जो फार्मूला होता है जेड स्क्वायर, जैसे साइन जेड होता है उसमें क्या होता है नेगेटिव और पॉजिटिव आता है, इसमें सभी क्या होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा जेड प्लस का जेड क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस का जेड की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 प्लस डॉट 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 और ये इन्फिनिटी तक जाएगा। तो ये एफ जेड बराबर तो एक अपॉन जेड स्क्वायर साइन हाइपरबोला जेड बराबर एक अपॉन जेड स्क्वायर, तो जेड प्लस जेड क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस जेड की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 डॉट 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 इन्फिनिटी। तो लॉरेंट सीरीज फाइंड करने के लिए दो मेथड होते हैं। फर्स्ट है लॉन्ग डिवीजन मेथड और सेकंड है बाइनोमियल थ्योरम मेथड। तो हम पहला जो है वो एग्जांपल नंबर 9 में हम समझा चुके हैं, और जो बाइनोमियल वाला है वो हम इसमें समझाएंगे इस एग्जांपल के लिए। तो देखिए बाइनोमियल का जो फार्मूला होता है 1 प्लस एक्स की पावर n बराबर 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एन इंटू एन माइनस 1 एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 डॉट 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 और ये इन्फिनिटी। ये वाला फार्मूला होता है बाइनोमियल। तो सबसे पहले हमें क्या बनाना होगा 1 बनाना। तो यहाँ पे क्या लेंगे हम जेड कॉमन ले लेंगे, तो एक अपॉन जेड स्क्वायर साइन हाइपरबोला जेड बराबर तो एक अपॉन जेड स्क्वायर इंटू जेड। तो जेड कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 तो यहाँ डिवाइड हो जाएगा जेड से, तो ये जेड स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3 को 6 प्लस जेड की पावर 4 अपॉन 120 प्लस डॉट 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 और ये इनफाइनाइट। तो हम इस पे बाइनोमियल लगाएंगे तो इसको ऊपर लेके जाएंगे, तो एक अपॉन जेड स्क्वायर साइन हाइपरबोला जेड बराबर तो ये हो जाएगा एक अपॉन जेड क्यूब ब्रैकेट तो 1 प्लस जेड स्क्वायर अपॉन 6 प्लस जेड की पावर 4 अपॉन 120 प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी की पावर -1 और ये ब्रैकेट क्लोज। तो देखिए यहाँ पे क्या है 1 बाई जेड क्यूब, और तो यहाँ पे 1 अपॉन जेड क्यूब है। और जब हम इसमें बाइनोमियल लगाएंगे तो फर्स्ट टर्म तो जो इसका जो है इसके साथ माइनस इसके साथ गुणा हो जाएगा, और सेकंड टर्म जो क्या रहता है उसका स्क्वायर करता है। तो ये जेड की पावर 4 हो जाएगा समथिंग बता रही है, ये 8 हो जाएगा, इन दोनों गुणा करेंगे 6 हो जाएगा। तो हमें उतना लेंदी करना नहीं, तो हम क्या करेंगे 1 अपॉन जेड क्यूब तो इसमें लगा देंगे, इसको पूरे को मान लेंगे। अगर हम जेड मान लें तो ये क्या आ जाएगा अंदर गुणा में आ जाएगा, तो 1 माइनस तो ये भी क्या हो जाएगा पूरा नेगेटिव जेड स्क्वायर अपॉन 6 माइनस जेड की पावर 4 अपॉन 120 प्लस डॉट 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 और ये इन्फिनिटी। तो एक अपॉन जेड स्क्वायर साइन हाइपरबोला जेड बराबर, तो इस जेड क्यूब से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे मिलेगा एक अपॉन जेड क्यूब माइनस जेड स्क्वायर अपॉन 6 इंटू एक अपॉन जेड क्यूब माइनस जेड की पावर 4 अपॉन 120 इंटू एक अपॉन जेड क्यूब प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी। तो एक अपॉन जेड स्क्वायर इंटू साइन हाइपरबोला जेड एक अपॉन जेड स्क्वायर साइन हाइपरबोला जेड, तो एक अपॉन जेड क्यूब माइनस का एक अपॉन 6 इंटू 1 बाई जेड माइनस का जेड अपॉन 120 डॉट डॉट इन्फिनिटी। तो ये आ गई
लॉरेंट सीरीज इसकी। अब फाइंड करेंगे रेसिड्यू f, 0 पर निकालेंगे तो बराबर v1 बराबर कोएफिशिएंट ऑफ 1/z ऑफ लॉरेंट सीरीज। तो देखिए ये 1/z है, इसका कोएफिशिएंट क्या होगा विथ साइन के साथ, तो क्या हो जाएगा -1/6। तो रेसिड्यू f, 0 बराबर v1 बराबर ये हो जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ 1/z बराबर -1/6। तो ये रेसिड्यू f, 0 बराबर v1 बराबर -1/6, ये आंसर आ गया 1। और मैं निकाला इंटीग्रेशन की वैल्यू, तो इंटीग्रेशन सी f(z) dz बराबर ये होता है 2πi b1 लॉरेंट सीरीज के फार्मूले से। तो यहाँ b1 की वैल्यू रख देंगे ये, और f(z) की वैल्यू रख देंगे ये। तो इंटीग्रेशन सी dz/z² साइन हाइपरबोला z बराबर ये 2πi इंटू -1/6, तो ये आ जाएगा -πi/3। तो ये होगा आंसर। तो इंटीग्रेशन सी dz/z² साइन हाइपरबोला z बराबर -πi/3, ये होगा आंसर। इसमें एक आंसर ये भी पूछा जा सकता है कि ये जो सीरीज़ दे रखी है, तो इसमें जो है हमें लॉरेंट जो प्रिंसिपल पार्ट के जो हमारी जो कोएफिशिएंट होंगे वो हमें फाइंड करके देने होंगे। तो देखिए इसमें क्या होगा, ये 1/z, ये 1/z क्यों आ रहा है, ये z में जा रहा। तो देखिए यहाँ पे तो क्या मिलेगा हमें b1 मिलेगा, v2 हमारा क्या होगा वो 0 होगा, और v3 क्या होगा हमारा वो 1 होगा। तो देखिए 1/z² साइन हाइपरबोला z, तो इसको हमने जो है लॉरेंट सीरीज के जनरल टर्म में लिखिए। देखिए यहाँ v3/z³ प्लस v2/z² प्लस b1/z ... इसी प्रकार a0 प्लस a1 इंटू z प्लस ... तो इसमें जो कंपेरिजन करा देंगे, जो हमने लॉरेंट सीरीज निकाले, तो हमें कोएफिशिएंट मिल जाएगा। ये देखिए v3 बराबर 1, v2 बराबर मिलेगा 0, और v1 बराबर मिलेगा 1/6, और a0 बराबर मिलेगा 0, और a1 बराबर हमारा 1/120। तो इस तरीके से भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है कोएफिशिएंट फाइंड करने के लिए। जबकि हमें रेसिड्यू के लिए कौन सा चाहिए होता, b1 चाहिए होता। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।